Hi guys, yours welcome once again on JTB Jaroda online platform। जैसा कि हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट और चौथा टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों में विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इच्छा का भाव पाया जाता है। इच्छा यानी विश का भाव पाया जाता है। वो विश कैसी है? कुछ सेंटेंसेस में ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद का भाव भी हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस में कर्स यानी अभिशाप का भाव भी पाया जा सकता है। इस प्रकार के वाक्यों की मूल पहचान ये होती है कि ऐसे वाक्यों में जनरली यानी प्राय, में, हैव, विश, लिव लॉन्ग, गुड प्लस टाइम, एटसेट्रा वर्ड्स आते रहते हैं तथा इनमें इच्छा का भाव पाया जाता है। जो इच्छा ब्लेसिंग्स के रूप में भी हो सकती है, कर्स के रूप में भी हो सकती है। एक और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में। इन वाक्यों के अंत में अनिवार्य रूप से यानी कंपल्सरीली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का। मे गॉड हेल्प यू एक्सक्लेमेशन मार्क। भगवान आपकी सहायता करे। में आया हुआ है, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और भाव क्या निहित है? भगवान आपकी सहायता करे में भाव अच्छा निहित है। इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है। अगला देखते हैं, जैसे प्राय बोलते रहते हैं गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभातम, इच्छा का भाव निहित है। जैसे विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। विश वर्ड आया हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है और इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्यों की पहचान क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों में सरप्राइज का भाव पाया जाता है यानी आश्चर्य का भाव पाया जाता है तथा वाक्य के अंत में या फिर एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्य या सरप्राइज बताने वाले शब्दों के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। जैसे
Oh, we have lost the match. अरे हमने मैच खो दिया, हम मैच हार गए। तो ओ एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हुआ है जिसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। इसमें हमें ध्यान रखना है, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है तब तो उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन लगेगा, अगर यदि वर्ड नहीं आया तो वाक्य की लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम 4 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सिंपल सेंटेंस। यानी साधारण आश्चर्यबोधक वाक्य। यस। एक्सक्लेमेटरी सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के वाक्य इस प्रकार के सेंटेंसेस में, यानी एक्सक्लेमेटरी सिंपल सेंटेंसेस में साधारण आश्चर्य का भाव पाया जाता है तथा ऐसे वाक्य वोट ए प्लस एडजेक्टिव या हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू होते हैं। गाइस, जैसा कि हमने पढ़ा कि वोट ए प्लस एडजेक्टिव या हाउ प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, अलग अलग एडजेक्टिव होते हैं, उनकी डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हमें वोट ए प्लस एडजेक्टिव से अगर कोई वाक्य शुरू होना पाया जाए या हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू होना पाया जाए और लास्ट में इन प्रकार के वाक्यों के अंत में जो होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। वाक्यों के अंत में कौन सा मार्क लगा रहता है? एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। या तो इस रूप में ये वाक्य दिखेंगे हमें, या फिर ऐसे वाक्यों में गुड गॉड, गुड हेवेंस, ये साधारण आश्चर्य प्रकट करने वाले वर्ड हमें दिखेंगे। यदि इस प्रकार के वर्ड आगे तब तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा
और यदि वोट प्लस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस या हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है और साधारण आश्चर्य का भाव है, तो उन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉट ए फाइन कैच इट इज। देखो वोट एस से शुरू हो रहा है, उसके तुरंत बाद फाइन आया है, फाइन एडजेक्टिव, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। भाव क्या निकल रहा है? वोट ए फाइन कैच इट इज। कितना सुंदर कैच लिया, कितना सुंदर कैच। उसी प्रकार हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज। हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। और यदि किसी वाक्य में आह, गुड गोल्ड, गुड हेवेंस आ गया तो उसे भी हम एक्सक्लेमेटरी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 2 पार्ट है एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद जॉय, यानी हर्ष सूचक, आश्चर्यबोधक, वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद जॉय को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? ऐसे वाक्यों में हर्ष यानी आनंद या खुशी के कारण आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, तथा ऐसे वाक्यों में जनरली प्राय जो है एक्सक्लेमेटरी बताने वाले वर्ड आते रहते हैं। हुर्रा, हा हा, वाह, इस प्रकार के वर्ड जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद जॉय की कैटेगरी बनाते हैं। जैसे हा, वी हैव won the match। बड़ी खुशी की बात है कि हमने, सॉरी यहां लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। हा हा, वी हैव won the match, बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया। तो हा हा एक्सक्लेमेटरी जॉय को बताने वाला, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। ये हमें कंपल्सरीली ध्यान रखना है। यदि कोई एक्सक्लेमेटरी बताने वाला वर्ड आ गया तब तो उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, और यदि वर्ड नहीं आया है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सिंपल में हमने पढ़ा वोट है प्लस एडजेक्टिव या हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो उनमें वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद सोरो, यानी शोक सूचक आश्चर्यबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद सोरो की आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? ऐसे वाक्यों में शोक
यानी दुख के कारण आश्चर्य का भाव पाया जाता है। दुख के कारण आश्चर्य का भाव प्रकट होगा तथा इनमें भी जो शोक या दुख व्यक्त करने वाले एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो अनिवार्य रूप से आएंगे, जैसे ओह, अल्लाह, अल्लाह, वो, एटसेट्रा। ये जो एक्सक्लेमेटरी स्वरूप बताते हैं ये वर्ड्स आएंगे। इन वर्ड्स के तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा। और एग्जाम्पल, ओ, यू हैव डन ए बैड वर्क। अरे, आपने तो एक बुरा कार्य कर दिया। बुरे कार्य करने में दुख के कारण एक आश्चर्य का भाव प्रकट किया जा रहा है। वो जो वर्ड है ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी स्वरूप बता रहा है। अगला हमारा टाइप है इसी का, एक्सक्लेमेटरी का नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस with appreciation, यानी प्रशंसा सूचक आश्चर्यबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद एप्रिसिएशन की यदि बात करें तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रशंसा के कारण, एप्रिसिएशन के कारण सरप्राइज का भाव रहेगा, आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। तथा इस प्रकार के वाक्यों में प्रशंसा बताने वाले एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे ब्रेवो, गुड, फाइन, वेल डन, एक्सीलेंट, एटसेट्रा वर्ड्स आपको वाक्य में दिखेंगे तथा प्रशंसा के कारण आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। जैसे और एग्जाम्पल, ब्रेवो, राम has completed his PhD डिग्री। खुशी की बात है, राम ने पीएचडी डिग्री पूर्ण कर ली, पीएचडी डिग्री में महारत हासिल कर ली। ब्रेवो जो वर्ड है वो बता रहा है एप्रिसिएशन को, इसके तुरंत बाद लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद एप्रिसिएशन कहलाएगा। ये थे गाइस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक आज हमने पूर्ण किया बड़ी तल्लीनता के साथ। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस का इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही बड़ा रोल होता है। इन्हें अच्छी तरह से हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। थैंक्स।